बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशाइंद बात है कि इलेक्शन की जो है वो डेट उसका इनकाद हो गया, अनाउंसमेंट हो गई, बड़ा तजब्जुब जो है वो उसकी वो ख़त्म हुआ। लेकिन साथ ही साथ जो सिक्योरिटी की सिचुएशन आ रही है, जो यक के बाद दीगरे अटैक्स हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये इलेक्शन प्रोसेस को मुतासिर किसी तरह भी जो है वो कर सकते हैं? दो चीज़ें, एक तो ये कि इलेक्शन की डेट, मतलब काफ़ी अरसे से कह रहा था कि 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन डेट दे देगा जी, लेकिन जब 23 अक्टूबर की समाअत हुई तो हमें यकीन हो गया कि 2 तारीख को डेट मिल जाएगी, और जो कि मिल गई। अब अगला हिस्सा है आपका ये सवाल के उसमें एक शक गुजरता है सवाल के अंदर भी और माहौल के अंदर भी, और जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि इस पे बात ना की जाए, और फिर वजाहत भी की गई कि हमें उस बात पे कोई एतराज़ नहीं है जो 19A की है। कुछ है प्रोपेगेंडा करना कि जी डराना कि नहीं होंगे। देखिए, सियासतदान का काम है रास्ता निकालना। अब मौलाना फजलुर रहमान अगर कहें तो ANP के साथ इससे भी बहुत बुरे हालात थे जब उन्होंने इलेक्शन की कैंपेन की, उनके लोग भी शहीद हुए थे, और अल्लाह ताला सबको, सियासी क़यादत को, आम लोगों को, सबको महफूज रखे। लेकिन रास्ता तो बहरहाल सियासतदानों को निकालना है। लॉ इन्फोर्सेस एजेंसीज़ की जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ है कि वो अमन व अमान बरकरार रखें। अब एक ऐसी सिचुएशन बनी है जहाँ हमारा दुश्मन भी पूरी तरह चाहता है कि यहाँ जो सिचुएशन है वो यही रहे कि एम्बिग्विटी है, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के होते हुए आप इलेक्शन नहीं रोक सकते। हमारे यहाँ एक बात होती है कि जी इस्टेब्लिशमेंट डरा देती है, फलाना कर देती है। ये वो शख्स है जिसने इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े होकर केस लड़ा, उसने हुकूमत वक्त के साथ केस लड़ा, उसने उस अदालत उज़्मा में केस लड़ा जिसका ये जज थे, जहाँ उनकी फैमिली को ह्यूमिलेट अदालत के अंदर किया गया, और ये पैदल आते रहे दफ्तर। ये किसी दिन किसी गाड़ी में नहीं बैठ के आए, ये सिक्योरिटी में नहीं आए। तो आपको और मुझे यकीन कर लेना चाहिए कि जो शख्स ऐसे हालात से गुजर के आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना है, और उसने उन सब जगहों पे हाथ रख दिया है जहां पिछले चीफ जस्टिस साहिबान नज़दीक नहीं गुजरते थे, बल्कि वहां ब्रेकें लगाते थे। मुशर्रफ साहब का केस लग गया, प्रॉपर्टी टाइकून्स के केस लग रहे हैं, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तो खुद को सरेंडर करूंगा ही करूंगा। मेरा ख्याल में हमें ऐसे माहौल का साथ देना चाहिए बतौर मीडिया। क्वेश्चंस आएंगे, इफ एंड बट्स आएंगे, कोई कहेगा PTI को रास्ता नहीं दे रहे, आज फलानी जगह पे ये हो गया, आएंगे, हमें उनके ऊपर बात करनी होगी, लेकिन उसके अंदर उनकी पार्टियों का अपना रोल सबसे ज्यादा है, मेरी और आपकी बहस से भी ज्यादा है। ये है कि वो जरा मुस्तहकम होकर खड़े हो ना। ठीक, अच्छा नज़ीर लगारी साहब आपकी तरफ आती हूँ। अगेन यही सवाल आपसे भी कि इस वक्त बिल्कुल एक बड़ी अच्छी बात है कि जो वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, जो रोज़ हम सवाल करते थे, आप और मैं बैठते थे, होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे, वो चलें एक उसके जो है वो एक फ़ैसला आ गया है। और जिस तरह अभी आमिर साहब बात कर रहे हैं कि एक मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो चीफ जस्टिस हैं और वो इम्प्लीमेंटेशन करवाना चाहेंगे, करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो सिक्योरिटी डायनामिक्स हैं वो कि इसकी भी बड़ी जो है वो तौजीहात दी जाती है। जी नज़ीर लगारी साहब, अगर मैं सवाल मुकम्मल कर लूँ, इजाज़त दें, तो 2013 में इससे बुरा जो है वो सिक्योरिटी डायनामिक्स इससे बहुत ख़राब थे, लेकिन उस वक्त भी इलेक्शन हुए, जैसे आमिर साहब कह रहे हैं, रास्ते निकालने पड़ते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज जो प्रोसेस है, इलेक्टोरल प्रोसेस है, कैंपेनिंग का है, या वैसे जो प्रोसेस है, क्या वो मुतासिर होगा ये जो सिक्योरिटी डायनामिक्स है उनकी वजह से? यकीनन हो सकता है, और इसीलिए भी किया जाता है कि इलेक्शन प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो। इसीलिए भी किया जाता है, बहुत से जो इस सारे अमल के पीछे कुव्वतें होती हैं, उनका सबसे बड़ा झगड़ा जो होता है वो जमहूरी अमल और सियासी अमल से होता है, और किसी चीज़ से नहीं होता है। वो जो भी इस पूरे प्रोसेस को कर रहे होते हैं, जो भी वो एलिमेंट्स हैं, चाहे वो मुल्की हैं, गैर मुल्की हैं, चाहे वो पीछे कोई भी दुश्मन है, कौन है, उसका असल मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल जो इस्तेहकाम है वो नापैद रहे, और वहाँ उसकी कोई गुजर बसर ना हो, ताकि लोग जो हैं वो एक मुतमईन होकर आगे ना बढ़ सकें। ये उनका टारगेट हो सकता है। मसला ये है कि क्या एक तो ये कि बिलोर खानदान बतौर खानदान टारगेट हुआ है, इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए, और इसके अलावा मियां इफ्तिखार हुसैन का एक ही बेटा था, वो एक ही बेटा कुर्बान हो गया और वो इलेक्शन हो गए। देखें, पाकिस्तान में एक बेमिसाल लीडर थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनको इंतखाब से चंद रोज़ पहले शहीद कर दिया गया,
इंतखाबात हुए, कुछ रोज बाद हुए, मगर इंतखाबात हुए। तो खुदा न खास्ता ऐसे हालात नहीं हैं और ऐसा हालात पैदा नहीं हुए और ना होने चाहिए, ना हों। तो आप इलेक्शन, हाँ खुदा ना करे और आपका ये प्रोसेस रुक जाए। मैं एक बात समझता हूँ, प्रोसेस को रोकने के लिए ये सब कुछ करने वाले जो हैं वो पाकिस्तान के दोस्त तो ज़ाहिर नहीं है, वो पाकिस्तान के खुले दुश्मन हैं जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे, इस्तेहकाम की तरफ न जाए और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार रहे और कोई पाकिस्तान के लोगों के अंदर कोई यकीन की कैफियत पैदा ना हो। पाकिस्तान आगे बढ़ने वाला मुल्क है, आगे बढ़ सकता है, इसके बड़े इम्कानात हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है और हमारा यूथ बहुत पोटेंशियल है। एक बड़ी ज़रूरत जिसका आपने इंट्रो में जिक्र किया है, इस बात की ज़रूरत है कि सियासी जमातें अपने इख्तलाफात को अपनी अपनी जगह पर रखते हुए मेज़ पर आकर बैठें और तमाम इशूज़ पर बात करें, लेकिन इलेक्शन होने चाहिए, इस पर बात करें। और दूसरी बात कि पीटीआई को स्पेस मिलना चाहिए, इसमें कौन सी बात है? अगर आप स्पेस देते हैं और वो इलेक्शन का हिस्सा बनते हैं तो इसमें कौन सी ऐसी बात है कि जो हमारे लिए या मुल्क के लिए खतरनाक है? ये ठीक है, जो 9 मई का वाकया है वो तबाहकुन था, हमारे लिए किसी के लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। उस वाकये में मुलव्विस अफराद के बारे में अदालतें फैसला करेंगी, लेकिन इलेक्शन का फैसला जो है वो अदालतों ने तो कर दिया है कि जनाब आप डेट दें और डेट भी मिल चुकी है। बाकी जो अहल है ना अहल है उसके बारे में बाहर फैसला हम तो नहीं करेंगे या इलेक्शन अथॉरिटी तो नहीं करेगी, इलेक्शन कमीशन तो नहीं करेगा, जाहिर अदालतें करेंगी। अदालतें अगर किसी को समझते हैं कि इसके लिए इंतखाबात के नाअहल है तो ना लड़े और जो अगर अहल है तो फिर उसको अहल होना चाहिए। सही।